देखो भाई, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। तो 12 में अगर हम रीडिंग करें तो क्या क्वेश्चन लिखा है? लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम एफ आर टू आर such that fx plus y is equal to fx plus fy for all xy in R. Assume that limit of f at 0 equal to L exists. Prove that L equal to 0. तो f की लिमिट 0 पे एग्जिस्ट कर रही है और L आंसर है। प्रूफ करना है L 0 आएगा, फर्स्ट पार्ट। सेकंड में आगे बोलते हैं एंड देन प्रूव दैट f हैज ए लिमिट एट एवरी रियल नंबर c। फिर ये भी प्रूफ करना है कि f की हर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो हमने कैसे स्टार्ट किया, देखिए इधर नोटबुक में एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई है। उसके बाद हमने y की जगह x लिख दिया, तो यहाँ y की जगह x लिख दिया, तो ये हो जाएगा एफ टू एक्स और ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एफ एक्स टू एफ एक्स। ये गिवन दिया हुआ है, लेट लिख दिया मैंने, 0 पे l है। अच्छा, एक ये थ्योरम है, क्वेश्चन कह लीजिए थ्योरम। ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 12 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैंने 12 ही था ये, क्वेश्चन नंबर 12 क्या था कि अगर 0 पे एक फंक्शन की लिमिट l है तो f ऑफ ए एक्स की भी l होगी। इसको आसानी से लोकली याद करने के लिए क्या हिंट बताया था कि जब आप x की वैल्यू 0 लिखते हैं तो ये इनपुट जो है, आर्गुमेंट है अंदर वाला, अगर वो 0 हो रहा है तो सेम आंसर देगा। अब इसका हमने यूज कैसे किया? जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हमने क्या लिखा, टेकिंग लिमिट x टेंड्स टू 0। तो उसमें x टेंड्स टू 0 लिमिट लिया, तो यहां पर कितना आ जाएगा? l आ जाएगा इस वाली कंडीशन से। a की जगह 2x है ना, ये देखो fx की लिमिट l है 0 पे, तो f ऑफ 2x की भी l होगी, और इधर fx की l है तो 2 टाइम्स l। साइड चेंज करके सिंप्लीफाई कर लीजिए, l 0 आ गया। सो दिस कंप्लीट्स योर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें शो करना है लिमिट ऑफ f एग्जिस्ट एट एवरी रियल नंबर। सो लेट c बी एनी रियल नंबर। नाउ रीराइट f एज fx इज इक्वल टू एड एंड सब्ट्रैक्ट c। इसमें आपने माइनस प्लस c कर दिया। अब देखो कैसा है ये, जो गिवन कंडीशन है हमारी फर्स्ट वाली लाइन की, जो सबसे टॉप पे लिखी है, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये यूज किया। x माइनस सी को x मान लिया और c को y एज्यूम कर लिया। सो एफ एक्स प्लस वाई को कैसे लिख सकते हैं? एफ एक्स प्लस एफ वाई। नाउ स्टॉप हियर। अब हम इस टर्म को, x माइनस सी वाली टर्म को फोकस करने वाले हैं। We know that limit x tends to 0 fx is L if and only if limit x tends to c f x minus c is L। ये क्वेश्चन 4 था 4.1 का, f x minus c है। तो अब ये जो आपने स्टेटमेंट देखी, इसको जो अगर मैं लोकली वर्जन में बताऊं तो क्या कहूं कि x टेंस टू 0 लिखने से यहाँ 0 आ रहा है अंदर, तो इसमें x टेंस टू c यहाँ लिखेंगे तो यहाँ भी अंदर 0 आ रहा है, तो एक हिसाब से वो f0 जैसी फीलिंग आ रही है। ये सिर्फ याद करने का तरीका है, एनालिटिक प्रूफ नहीं कह रहा मैं, है ना। तो अब देखो यहां पर मैंने x टेंस टू c लिमिट लेना चाहता हूं मैं, ठीक है। मैंने यहां तक नोट कर लिया था, जो आपको ब्रेक दिया था 5 मिनट का उसमें। अब मैं x टेंस टू c लिखूंगा तो उसमें देखो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स और इज इक्वल टू में लिमिट x टेंस टू c, ठीक है। अब ये दोनों फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है। x माइनस सी वाले की तो रीजनिंग में लिखी है 3 में, और ये क्या है? एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट, सो लिमिट एग्जिस्ट। ओके, सो इफ वी अप्लाई एलजेब्रा ऑफ लिमिट, कौन सा वाला एलजेब्रा ऑफ लिमिट? एडिशन ऑफ फंक्शन का। सो वी हैव दिस बाय एलजेब्रा ऑफ लिमिट। तो इसका आंसर हमने एल लिखा हुआ है, ये देखो पॉइंट नंबर 3 में, और एफ सी कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट ही रहेगी, लिमिट तो चेंज होने वाली है नहीं।
तो किसकी वैल्यू निकल के आई है? एफ एक्स की सी टेंस पे, सी पे। तो इट मीन्स लिमिट x tends to c fx exist for all c belonging to real number। मतलब f फंक्शन की लिमिट हर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी, और उसका आंसर भी बता दिया हमने, l प्लस एफ सी जैसा होगा। फिलहाल बुक में आंसर नहीं पूछा, सिर्फ लिमिट एग्जिस्ट करेगी ये प्रूफ करना था। तो अगर लिमिट एक फाइनाइट डेफिनेट नंबर आ गया है तो लिमिट एग्जिस्ट होना इसी कहते हैं ना। तो ये आपका 12th क्वेश्चन था और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। इसके बाद है 13th क्वेश्चन। वो एक थ्योरम है एक टाइप की। 13 और 14 थ्योरम है, छोटी छोटी, जो क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हो आप चाहें तो बाद में फ्यूचर में। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, एफ की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, प्रूफ करना है मॉड एफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लेट लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू सी एफ एक्स एग्जिस्ट कर रही है, तो उसका नाम रख लेते हैं। और प्रूफ क्या करना है, लिमिट ऑफ मॉड एक्स एट सी इज मॉड एल, ये प्रूफ करना है। और ये इफ एंड ओनली इफ नहीं होता, अगर मॉड एफ की एग्जिस्ट करे तो एफ की एग्जिस्ट करेगी जरूरी नहीं है। वही वाला एग्जांपल ले लो, एक्स ग्रेटर देन जीरो में 1 और लेस देन जीरो में -1, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन मॉड ले लोगे तो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, वो एग्जिस्ट करती है। ओके, सो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ओके कोई बात, आपका एडिशन डिफरेंट है ना, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा उसमें देखो, एक मॉड एफ वाला क्वेश्चन है, एक ही होगा, वही वाला करा रहा हूं मैं। सर ये ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं। मैं 13 करा रहा हूं, देखो आपकी बुक में है कि नहीं पता नहीं। जब विजिबिलिटी क्लियर हो यू कैन टेक स्नैपशॉट। में गिवन दिया हुआ है कि एफ एक्स की लिमिट एल है सी पर, सर देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग टू एप्सिलॉन ग्रेटर देन, अच्छा मैं कॉरस्पॉन्डिंग लिख देता हूँ, कभी 4 लिख देता हूँ, एक ही बात है, कभी ये ना सोचना कुछ है। कॉरस्पॉन्डिंग टू एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट इफ डोमेन दी है इसने, देखना ऐसा ही डेफिनेशन होता है ना। एक्स की लिमिट एल है तो यही लिखेंगे ना सब कुछ। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है मॉड एफ की लिमिट मॉड एल है, तो मॉड एफ माइनस मॉड एल लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है। तो देखो 1 मिनट का काम है। तो आपको पता है कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है, ट्रिएंगुलर इनइक्वालिटी होती है यस ना, सर। ये 3 होती है जिसमें से एक ये भी होती है ना। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, याद नहीं है बाय द वे हमें, तो आप वो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वाली एक क्वेश्चन देख लें, वहां तीनों लिखी हुई है, तो तीनों में से देख लें, आपको मिल जाएगी। और ये कितना छोटा, ये किससे छोटा है, लेस देन एप्सिलॉन है, ये लिखा हुआ ऊपर। तो बहुत फॉर्मल सा प्रूफ है इसका, कोई मेहनत नहीं है ज्यादा। सो दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स टेंस टू सी मॉड ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट एंड इक्वल टू मॉडल। ठीक है, अब ये रूट एक्स वाला थ्योरम देखो नीचे, 14 में होगा, किसी के 15 नंबर में हो सकता है। इसमें लिखा है कि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और एफ की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो रूट एफ की लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो रूट एफ के इक्वल होगी। सिंस लिमिट ऑफ एफ एक्स, सिंस
एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डोमेन, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने एक थ्योरम प्रूफ किया था ना कि अगर फंक्शन पॉजिटिव है तो मैं इसका रेफरेंस लिख देता हूं बाय 4.2.6। अगर आपके पास बुक है तो एक बार खोल लो, मैं समझा दूंगा ये कैसे आया। ओपन कर लो एक बार ये थ्योरम नंबर। तो उसमें देखो क्या लिखा है, मैं एक पार्ट वाला, एक तरफ वाला पार्ट पढ़ूंगा। उसमें क्या लिखा है, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो प्रूफ भी क्या किया है हमने, लिमिट ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो अगर हम ए को 0 मान ले तो क्या हुआ कि अगर कोई फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो लिमिट भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, तो आपका एल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। अब इसके दो केस बनेंगे, एक 0 का और एक ग्रेटर देन 0 का। तो हमको शो क्या करना है, अब टू शो वाला पार्ट लिख देता हूं यहां पर। आपको शो करना है कि जो लिमिट ऑफ द रूट एफ एक्स है वो रूट एल के इक्वल है, सिंस वी हैव एज्यूम दैट एल 0 इन केस 1, तो रूट एल भी 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये शो करना है एफ एक्स की लिमिट 0 है, तो कैसे करेंगे, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 नहीं पड़ेगी ना, उसके बिना हो ही नहीं सकता। एल लिख देता हूँ, एल कितना है 0, देयरफॉर corresponding to epsilon square greater than 0 there exist ये x माइनस सी है। ये यूज कर लिया हमने। ठीक है, अब हम इसका यूज कैसे करेंगे, एल 0 है, उसको हटा देता हूं मैं 0 लिख के। नाउ एफ एक्स पॉजिटिव है तो आप ये मॉडुलस का साइन हटा सकते हो, टेकिंग स्क्वायर रूट, ऐसा हो गया। अब पॉजिटिव है फिर से मॉड लगा सकते हो, 0 लिख सकते हो, एक ही बात है। एप्सिलॉन डेल्टा की कंडीशन तो जो पीछे लिखी थी हमने चेंज करी ही नहीं, वो वैसे ही चल रहा है। इट्स मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू सी रूट एफ एक्स इज इक्वल टू 0। केस 2, इफ एल ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, तो सेम वही तरीका, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एल देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब इसमें एप्सिलॉन थोड़ा डिसाइड नहीं हो रहा कि क्या लें, तो अभी हम फिल कर देंगे इसको। एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन, वो एप्सिलॉन वाली टर्म छोड़ देते हैं। अब हम वो पार्ट लेते हैं जो हमें चाहिए। हमें शो करना है रूट एफ एक्स माइनस रूट एल लेस देन एप्सिलॉन। तो कैसे स्टार्ट करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रैशनलाइज करो। किससे रैशनलाइज करेंगे, रूट एफ एक्स प्लस एल से, रूट एल से। ओके, अब इसमें अगर मॉड को हम हटाते हैं तो नीचे से मॉड हटा सकते हैं, बिकॉज डिनोमिनेटर की सारी क्वांटिटी पॉजिटिव है।
अगर आप डिनोमिनेटर को देखें तो डिनोमिनेटर में अगर मैं एक टर्म हटा सकता हूं, कौन सी वाली, एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी, तो जो ऊपर वाला स्टेप है उसका डिनोमिनेटर बड़ा है। अब यहां से आपको आइडिया लग गया कि हमें क्या ऐड करना चाहिए था ऊपर। देखो, अगर मैं इसको एप्सिलॉन रूट एल लिखूं तो काम बन जाएगा जो हम चाहते हैं, ठीक है। तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी कि x टेंस टू जीरो, सॉरी x टेंस टू c, रूट एफ एक्स का आंसर रूट एल। तो हमें ऊपर क्या फिल करना चाहिए, एप्सिलॉन मल्टीप्लाई रूट एल, ठीक है, ये है। तो आप इसे एक